अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और बस अभी मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी धोने के लिए। मौसम थोड़ा साफ़ था तो सोचा कपड़े धो लें, क्योंकि फिर बारिश का टाइम है ना, तो कभी भी पानी का कोई भरोसा नहीं होता। फिर पानी वाले मौसम में कपड़े सूखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस हम लोग मौका ही देखते हैं कि मौसम खुले और कपड़े धो लें, अगर होते हैं कपड़े तो जी बस वो मैं छाट रही थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। कुछ बर्तन रात के थे जो मुझे साफ़ करना था। और हर दिन तो एक जैसा काम नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। बस उसी के हिसाब से फिर सुबह काम बढ़ जाता है। अगर रात में सारा काम कर लो तो सुबह थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन रात को थोड़ी देर हो गई थी तो फिर बस हमने काम छोड़ दिया था और हम सो गए थे। तो फिर अभी सुबह से निपटाना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाओ या आलसी कर जाओ ना तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ फिर जो दूसरे काम रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए मेरे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो पापा के लिए मैं पराठे बना रही थी यहाँ पे। और रेहान हारिश भी स्कूल गए हैं, उनका टिफ़िन उनके साथ ही रख दिया था आज। और उनके साथ रख दो तो दिक्कत नहीं होती, फिर बाद में पहुँचाना पड़ता है अलग से, तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो ऐसी बोल देते हैं कि तुरंत में अवेलेबल नहीं होती, मतलब इतनी जल्दी टाइम में नहीं बना पाती मैं। तो फिर मैं कहती हूँ बेटा 10 बजे पहुँचा दूँगी, तो इसलिए फिर लेट हो जाता है। अच्छा, ये चले गए दुकान। उसके बाद फिर लास्ट में मैं इधर हॉल में आ गई। पहले तो मैं कपड़े डालने जा रही थी और बाल्टी भी यहीं रखी है कपड़े की, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले मैं हॉल थोड़ा साफ़ कर दूं, उसके बाद जाती हूँ कपड़े डालने, क्योंकि किचन का भी सारा काम हो गया था। और छत का मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था, बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना ठंड लग रही थी, बढ़िया बीच का मौसम था। ज़ाहिर है ऐसा मौसम किसको पसंद नहीं आएगा। खैर यहाँ पे सामने रेहान हारिश का स्कूल भी था, तो मैं बार बार झाँक के भी देख रही थी कि खिड़की में से मुझे कोई दिख जाए, लेकिन ये दोनों भाई नहीं दिखते, बाकी सब बच्चे दिख जाते हैं। और अभी तकरीबन 11:30 बज रहे थे। तो बस अब मैं नीचे जाऊँगी ना तो उसकी थोड़ी देर बाद रेहान हारिश भी आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है ना, तो कभी ये लोग 1 बजे के पहले भी आ जाते हैं, कभी 1 बजे तक आते हैं और कभी लेट हो जाते हैं। बस मुझे तो पता था ना। तुम इसी इंतजार में दौड़ते हो। अरे 10 रुपए लेने आते तो मुझसे मिलने आते हो, आते से मुझे उम्मीद दिया करो। अच्छा ठीक है चलो। क्या हुआ, जीत गए? हाँ तो मेरे पास झूम रहे थे, इससे अच्छा बुआ के पास चले आते, तुम जीत जाते। वो वहाँ रखे बेटा पैसे तुम्हारे, बुड्ढी के बाल खाना है ना। मैंने बेडशीट नहीं लगाई, यान तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी बेटा, ऊपर से निकालना पड़ेगा। ऊपर से बोलते हैं आपका पैर नीचे पड़ा है। आराम से बेटा। हाँ हाँ, सब फालतू सामान नहीं निकालना बेटा, पटक दो भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ बनाए थे, हमको मालूम है, अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम चल रहा तुम्हारा। तुम तो वो बस एक बेडशीट निकालो बेटा और नीचे आ जाओ। कौन सी है? वाइट वाली। वाइट देखो तो है भी कि नहीं वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वहीं रखी थी। ये तो बहुत सारा हो गई कि नहीं हो गई? आ रही ना अम्मी, बताओ कैसी है, कैसी हो गई? नीचे दे रहा हूँ, कैसी हालत हो गई यार इसकी, तो ये तो बहुत ख़राब हो गई। इसको ऊपर ख़राब होने के लिए थोड़ी रखे थे। चल इसको अभी तो वापस वहीं रख दे भाई, अब धोएंगे जब बिछाएंगे। ये वाली दे दे बेटा।
चादर सफ़ेद वाली, वो ये ऐसी हो गई। मम्मा देखो मैं ऊपर ही फेंक रहा सामान। हाँ मम्मा मैं ऊपर सामान फेंक रहा है। उनको बोल दो कि वहीं पे फेंक। ये ठंडाई की वजह से ऐसी हो गई। हाँ गीली हो रही है हल्की हल्की सी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये कपड़ा दूर रखा। नहीं कुछ मत दो, तुम इसको रख दो और वापिस आ जाओ बेटा। अरे हाँ फिर आए से। अच्छा कभी कभी ना कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं बेडशीट वगैरह ऊपर रख देती हूँ, तकिए की खोल और बेडशीट, तो वो अच्छे रखे रहते हैं वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा पानी लगने से वो बेडशीट ख़राब हो गई जो वाइट कलर की थी, और वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़े की थी और बिल्कुल वाइट थी। वाइट बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो वो पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। खैर अब मैंने दूसरी निकलवा ली, तो मैं दूसरी साइड कर दूँगी। आओ जल्दी से, धीरे से आना बेटा, आओ धीरे से। अच्छा मैं जा रही, जब तुम्हारा मन हो तब आ जाना। अरे मैं आपने बोले थे पर्दा लगाने की। आराम से, उधर से थोड़ा खुला रहने देना बेटा, इधर से, वो उधर से। इधर से ना। हाँ इधर पूरा फैला देना, बस बस इधर फैला दो। हाँ इधर फैला दो। आज पाइप लेके आ जाऊंगा मैं। अब रहने दो, बाद में बुलवाएंगे पेपर के बाद बेटा, भाई के पेपर हो जाएंगे ना उसके बाद। हाँ ठीक है बेटा, देखना लगे नहीं आया ना, आराम से आना। मैं हाउस का पाइप आपके पेपर हो जाए फिर लेके आएंगे। हाँ हाँ बेटा। बोल रहे थे पापा से एक दिन कि पेपर के पहले इसको दिला देना। हाँ तो अब भूल गए पापा पेपर के बाद। आयान उतरो ना बेटा, मैं जाऊंगी यहाँ से। हाँ। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बेटा। अच्छा सारा काम करने के साथ साथ ना मैं खाना भी बनाते जा रही थी, तो रोटियां तो मेरी खैर बन गई थी। हाँ सब्ज़ी नहीं बनी थी, तो बस सब्ज़ी फिर मैं जब ऊपर से कपड़े डाल के आई ना, उसके बाद मैंने बनाना शुरू की। और फिर उसके बाद अयान हारिश भी थोड़ी देर के बाद आ गए थे, तो बस चलते फिरते सब्ज़ी भी बन रही थी मेरी और इन लोगों से बातें भी चल रही थी। तो जी खैर ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।